अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, 11वां पाठ पढ़ने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रेमचंद रचित गृहदाह शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। प्रेमचंद हमारे महान कथाकार रहे हैं, आप सबों को पता है, और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। यह पाठ जो गृहदाह है उसके माध्यम से लेखक ने एक परिवार में सौतेली माँ के आने के बाद क्या क्या विसंगतियाँ उभरती है उसका चित्रांकन किया है। गृहदाह शीर्षक ही है, गृह मतलब घर और दाह मतलब जलना। तो इसमें लेखक ने दिखाया है कि कैसे परिवार में विसंगति उभर जाती है। लाला वेद प्रकाश जो हैं वह अपने पुत्र सत्य प्रकाश और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। सत्य प्रकाश को बहुत प्यार करते रहते हैं, लेकिन एक दिन गंगा स्नान करने जाते अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी अपने पति के मना करने के बावजूद भी पानी की गहराई में उतरती है और फिसलने के बाद वह वहीं बह जाती है, और काफ़ी प्रयास के बाद भी उनका शरीर तक भी नहीं मिलता, और वहाँ से दुखी होकर वे घर आते हैं। पुत्र पूछता है, सत्य प्रकाश पूछता है कि माँ कहाँ है, तो वह बताते हैं कि गंगा मैया ने उन्हें रोक लिया, और बच्चा आशा समझकर रोता है। किसी तरह वह बच्चा माँ के न होने के बाद, मातृविहीन होने के बाद वह एकांत प्रिय हो जाता है। बच्चों, दरअसल प्रेमचंद की अपनी माँ भी बचपन में ही गुजर चुकी थी, और सौतेली माँ का उनका बहुत कटु अनुभव था। उनकी बहुत सारी रचनाओं में ये चीज़ें देखने को मिलती है, और इसमें भी थोड़ा बहुत उसका मिलता है। एकांत प्रिय हो जाता है, लेकिन जैसी कि परंपरा बनी आ रही है, उसके पिता भी फिर 6 महीने के बाद दूसरी शादी करते हैं और नई माँ के आगमन की सूचना अपने बेटे को देना चाहते हैं कि तुम्हारी नई माँ आने वाली हैं। बच्चा पूछता है, क्या वो मुझे प्यार करेंगी, वो कहाँ से आएंगी, आदि प्रश्न। हाँ, वो स्वर्ग से आ रही हैं, तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। लेकिन नई माँ जो देवप्रिया नाम की एक लड़की होती है, वह ब्याह करके इस घर में आती है, तो इस बच्चे को तो वह फूटी आँखों भी नहीं देखना चाहती। कालक्रम से उसका अपना दूसरा पुत्र होता है, उसके बाद से तो यह इस बच्चे को और भी नहीं देखना चाहती। बहुत सारी कठिनाइयाँ इसकी बढ़ जाती है, और यह लाख प्रयास करता है अपने छोटे भाई को प्यार करके रहने का, घर में माँ से मिलकर रहने का, लेकिन इसकी इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह होती है बच्चों कि उसका जो भाई छोटा जो है, जो ज्ञान प्रकाश जिसका नाम है, वह अपने भाई अर्थात सत्य प्रकाश से बहुत प्यार करता है। लेकिन सौतेली माँ के दुर्व्यवहार के सामने इसका कुछ नहीं चल पाता, और अंततः वह घर छोड़कर कोलकाता चला आता है। चूँकि स्थिर और ज्ञानवान है, इसलिए वहाँ अपना कुछ काम खोज लेता है और वह तरीका से अपना जीवन यापन करने लगता है। और इस बीच में इसकी सौतेली माँ चाहती है कि हम किसी तरह से अपने छोटे भाई का, छोटे मतलब अपने बेटे का, अपना जो उसका पुत्र पैदा हुआ है, उसकी शादी कर लें, और बहू आए घर में। वह तो चला ही गया है, वह प्रसन्न रहती इस बात से। लेकिन यह जो इसका छोटा भाई है, जिसको वह ज्ञानू कह के बुलाता है, वह कभी भी इस बात को नहीं कबूल करता कि बड़ा भाई कुंवारा रहे और छोटा शादी कर ले, क्योंकि उसको अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम होता है। बच्चों, इस तरह का प्रेम विरले ही देखने को मिलता है। माँ की थोड़ी भी झलक उस बच्चे में नहीं देखने को मिलती, बल्कि कुछ भी बुराइयाँ उस बच्चे में नहीं आ पाती है, इसके छोटे भाई में। और माँ के लाख प्रयास के बावजूद भी यह उसकी बात को नहीं मानता है। इससे और ज़्यादा वह अपने, जितना ही वह प्रेम अपने सौतेले बड़े भाई से करता है ज्ञानू, उतना ही उसकी माँ देवप्रिया जो है उस बड़े बेटे से घृणा करती है कि उसी के कारण यह बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। और अंततः वह बीमार होती है, घर को नष्ट भ्रष्ट करती है, और पति को भी घायल करके मृत्यु को प्राप्त होती है, अर्थात परिवार पूरी तरह से तबाह करके छोड़ती है। अंत में ज्ञान प्रकाश अपने बड़े भाई को ज्ञान कलकत्ता से लिवा लाता है, और फिर आकर के प्रेम से दोनों भाई रहते हैं। बच्चों, यह दिखाया गया है इस पाठ में कि यदि परिवार में औरत सही हो तो परिवार का कल्याण हो जाता है, लेकिन वही अगर बुरा व्यवहार करना शुरू कर दे, विमाता का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों से बुरा ही व्यवहार करे, पूरे परिवार को कैसे तबाह कर रख देती है, इस पाठ में लेखक ने यही दिखाया है। और लेखक का संदेश यही है
कि हमें जीवन में प्रेम फैलाना चाहिए, स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। घृणा करने से दूरियां बढ़ जाती है। अतः अपने आप को प्रेममय बनाएं, स्नेहमय बनाएं, ताकि संसार, परिवार, घर और हमारा समाज सुंदर रह सके और हम अपना जीवन ढंग से यापन कर सकें। आप लोगों के पाठ में जो प्रश्न हैं उसको देखिएगा। इसको देखने सुनने के बाद आप लोगों के प्रश्न हल हो जाएंगे। जो कठिनाइयाँ होंगी उसके लिए आप मेरे नंबर पे डालिएगा, मैं उनका समाधान कर दूंगी। और पहले ही इस वीडियो को देखने से तो कुछ प्रश्न ऐसे ही बन जाएंगे कि गृहदाह शीर्षक क्यों है, इसका मतलब क्या है, मैंने वीडियो में बताया है। तो आप उसको ध्यान से कीजिएगा। फिर अगली कक्षा में अगले वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद।